हेलो स्टूडेंट आज के इस वीडियो लेक्चर्स में हम डाइजेस्टिव सिस्टम के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं यानी डिफरेंट आर्गन्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम्स में कौन कौन से आर्गन पाए जाते हैं। जो डाइजेस्टिव सिस्टम में पाए जाने वाला आर्गन है उसमें से फर्स्ट आर्गन है स्टूडेंट माउथ। यानी कि इस वीडियो लेक्चर्स में हम पहले माउथ को कवर करेंगे। तो एलिमेंट्री कैनाल का सबसे ऊपरी ओपनिंग यानी फर्स्ट ओपनिंग है इंटीरियर साइड ऑफ द बॉडी, वो माउथ ही होता है। माउथ ओपन होता है बकल कैविटी या ओरल कैविटी में, और इसी बकल कैविटी में टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पर होता है इंजेशन का वर्क, मैस्टिकेशन का वर्क मतलब च्यूइंग का वर्क, फिर स्वेलिंग भोजन के निकलने का वर्क होता है। ह्यूमन लाइफ में दो टीथ आते हैं, एक मिल्की टीथ जो बर्न होने के 6 महीने बाद आना स्टार्ट होते हैं और 6 से 8 वर्ष बाद टूट के गिर जाते हैं। फिर उसके जगह पर आते हैं परमानेंट टीथ जो कितने होते हैं 32 इन नंबर, जो ओरल कैविटी में पाए जाते हैं। और ये 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। तो जो इंसीजर होता है वो जो होता है स्टूडेंट 2 अपर जा में 2 लोअर जा में। जो कैनाइन होता है वह 1 अपर जा में 1 लोअर जा में। जो प्रीमोलर होता है वह 2 अपर जा में 2 लोअर जा में। और जो मोलर होता है वो 3 अपर जा में और 3 लोअर जा में। ये हाफ जा का डेंटल फार्मूला है। अगर देखें तो इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर मिलाकर 38 टीथ होते हैं ह्यूमन के ओरल कैविटी में, जिनका वर्क है फूड को च्यूइंग करना, कटिंग करना, ग्रेडिंग करना एक्सेट्रा। तो ये स्टूडेंट ये आपका माउथ है और माउथ ओपन हो रहा है एक कैविटी में, जिस कैविटी को हम क्या बोलते हैं? इसी कैविटी को बोलते हैं हम क्या? बकल कैविटी। क्या बोलते हैं इसे? बकल कैविटी। इसी बकल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड पाया जाता है जहाँ पे ये सब प्रोसेस होते हैं। और फिर जब भोजन को स्वेल कर लिया जाता है तो भोजन फेरिंग्स और आसोफेगस के थ्रू स्टमच में एंट्री कर जाता है। स्टूडेंट जो सलाइवरी ग्लैंड है वो 3 टाइप्स की होती हैं। एक होती है पैरोटिड्स, सब मैंडिबुलरी और सब लिंगुअल ग्लैंड्स। ये तीनों के तीनों माउथ में पाए जाते हैं। वहाँ से फूड जब स्वेलिंग की जाती है तो आसोफेगस में जाता है। आसोफेगस जो होता है स्टूडेंट वह एक तरह से फूड पाइप भी इसको कहते हैं, क्योंकि इसका जो है डाइजेशन में कोई रोल नहीं। ये सिर्फ भोजन को बकल कैविटी से स्टमच में पहुंचाने का वर्क करता है, इसीलिए इसे
फूड पाइप भी कहते हैं, जो 2 ऑर्गन के बीच डिलीवरी का काम करता है। उसके बाद स्टार्ट होता है स्टमच में फिर डाइजेशन की प्रोसेस उसे स्टार्ट होती है। तो ऑसोफेगस क्या करता है, ये फूड को लाकर सैक लाइक कैविटी में रिलीज करता है, जिसे स्टमच कहते हैं। स्टमच मस्कुलर होता है और एक हॉलो ऑर्गन होता है, बीच में कैविटी होती है और इसके पास लगभग 1 लीटर की कैपेसिटी होती है। ये जो है स्टमच जो फूड है, जो मिक्सचर और ग्राइंडिंग करके आ रहा है, यहाँ पर जब आता है तो इसमें कुछ एसिडिक सेक्रेशंस होता है, कुछ पावरफुल एंजाइम का सेक्रेशंस होता है, जिसके वजह से जो फूड का ब्रेकिंग होता है और ब्रेकिंग होने के बाद फूड जो है कि यहाँ से पास करके कहाँ चला जाता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में, लेकिन जाने से पहले ये पेस्ट फॉर्म में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो अभी हमने जो प्रोसेस जाना, ये सब का प्रोसेस कहाँ हो रहा है, स्टमच के अंदर, जो सी शेप्ड या जे शेप्ड स्ट्रक्चर्स होता है। स्टमच के बाद है स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो लूजली क्वाइन होता है और कहाँ प्रेजेंट होता है, एब्डोमिनल कैविटी में। पैंक्रियाज से, लीवर से जो एंजाइम्स हैं वो आकर के स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होती हैं और फूड के डाइजेशन में हेल्प करती हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 सेगमेंट में डिवाइड किया गया है स्मॉल इंटेस्टाइन को, जिसमें ड्यूडिनम, ज्यूजिनम और एलियम 3 भागों में डिवाइड किया गया। स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल भी जब कंट्रैक्ट करती है तो फूड का मूवमेंट होता है, ब्रेकडाउन होता है, मिक्सिंग ऑफ फूड होता है डाइजेस्टिव एंजाइम के साथ। ज्यूजिनम और इलियम वह एरिया है जहाँ पर फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि यहीं पे हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, विलाई कहते हैं। इसके बाद जो अगला ऑर्गन है वो लीवर है, पेंक्रियाज और गॉल ब्लैडर्स है, जो पाई जाती हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो स्टूडेंट, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, इसी को हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। इसके चारों तरफ लार्ज इंटेस्टाइन, ये वाली जो पोर्शन इसे लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। तो मैक्सिमम फूड का एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। अब ये जो ऑर्गन है लीवर, गॉल ब्लैडर वगैरह, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, क्योंकि पैंक्रियाज जो है वो एंजाइम सेक्रेट करता है। वह एंजाइम जो पैंक्रियाज द्वारा सेक्रेट की जाती है, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करने में हेल्प करता है, जबकि जो लीवर है वो बाइल सेक्रेट करता है, जो क्लीननेस में हेल्प करता है, साथ ही साथ ब्लड प्यूरिफाई वगैरह में भी हेल्प करता है ब्लड, लीवर। जबकि जो गॉल ब्लैडर्स है ये स्टोर करता है बाइल को, जो लीवर द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, और रिलीज करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो डाइजेशन में हेल्प करता है। अगला है स्टूडेंट लार्ज इंटेस्टाइन। फिर भोजन जो है, जो डाइजेस्टेड होने के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है, जहाँ पर सीकम, कोलन और रेक्टम है। वहाँ पर वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन होता है, पर वेस्ट जो फूड मटेरियल है वो जो डाइजेस्ट नहीं होता है वो रेक्टम में पहुँच जाता है पेरिस्टेटिक मूवमेंट के थ्रू, कोलन के थ्रू होते हुए, और फिर उसको इजेस्ट कर दिया जाता है बॉडी से आउटसाइड। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू होते हुए ऐसे लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए फूड चला जाता है रेक्टम में। रेक्टम में फिर वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है और फिर अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से क्या कर दिया जाता है, बाहर एनस के थ्रू रिलीज कर दिया जाता है स्टूडेंट।